छात्रगण, आप सबका स्वागत है डीपीटी हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रसिद्ध रचना एवं रचनाकार के विषय में अध्ययन करेंगे, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, जैसे कि यूपी, टीजीटी, पीजीटी, टेट, यूपी सुपर टेट आदि परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न आने की 100% गारंटी है। पूरा वीडियो देखिए, 5, 7, 10 प्रश्न आपको बड़े आराम से किसी भी परीक्षा में मिल जाएगा। आइए चलते हैं रचना और रचनाकार के बारे में देखते हैं। पहली रचना है प्रिय प्रवास, जिसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का एक प्रथम महाकाव्य है। अगली रचना है साकेत, जिसके रचनाकार हैं मैथिलीशरण गुप्त। साकेत 12 सर्गों का एक महाकाव्य है। अगली रचना है कामायनी, जिसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। कामायनी छायावाद की बहुत ही चर्चित रचना है, जो 1935 में प्रकाशित हुई। कहीं 36 मिलता है, कहीं 35 मिलता है। यह 15 सर्गों में विभक्त है। अगली रचना है कुरुक्षेत्र, जिसके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। अगली रचना है उर्वशी। यह जयशंकर प्रसाद की एक चंपू काव्य है, जो 1909 में प्रकाशित हुई थी। एक रचना उर्वशी है, वो दिनकर की है। अभी आगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगली रचना है कनुप्रिया। यह धर्मवीर भारती की रचना है और यूपी टीजीटी में कई बार इस पर सवाल बना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगली रचना है यशोधरा, जिसके रचनाकार हैं मैथिलीशरण गुप्त। अगली रचना है आत्मजयी, जिसके रचनाकार हैं कुंवर नारायण। अगली रचना है झरना, जिसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। आइए अगली रचना देखते हैं। अगली रचना है राम की शक्ति पूजा, जिसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यह राम की शक्ति पूजा यह 1900 छायावाद की एक बहुत प्रतिष्ठित रचना है। अगली रचना है लोकायतन, ये पंत का एक महाकाव्य है। अगली रचना है युगवाणी, यह भी जो है सुमित्रानंदन पंत की एक बहुत चर्चित रचना है। अगली रचना है कुकुरमुत्ता, ये निराला की प्रगतिवादी रचना है। अगली रचना है हरी घास पर क्षण भर, यह अज्ञे की बहुत ही चर्चित रचना है। अगली रचना है गीत फरोश, भवानी प्रसाद जिसके रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र। अगली रचना है इंद्रधनुष रोदे हुए, ये अज्ञे की बहुत ही चर्चित रचना है। आइए आगे देखते हैं। अगली रचना है सीढ़ियों पर धूप में, रघुवीर सहाय की रचना है। नए इलाके में अरुण कमल की रचना है। बाज श्रवा के बहाने, कुंवर नारायण की रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगली रचना है अनामिका, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। कई बार ये पूछा जाता है, लालीपाप प्रश्न है ये। अगली रचना है परिमल, यह भी निराला की रचना है। गीतिका, यह भी निराला की एक प्रसिद्ध रचना है। अगली रचना है भग्नदूत, यह अज्ञे की रचना है। मंजीर, यह भी जो है गिरजा कुमार माथुर की रचना है। अगली रचना है चाँद का मुंह टेढ़ा है, यह मुक्तिबोध की रचना है। अगली रचना है साखी, यह विजयदेव नारायण शाही की रचना है। अगली रचना है ग्रंथि, पल्लव, बीड़ा, गुंजन, ये चारों जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना है। ये सब जो है प्रकृति से जो प्रभावित रचना है। अगली रचना है इत्यलम, ये जो है अज्ञे की रचना है। अगली रचना है विष्णुप्रिया, ये मैथिलीशरण गुप्त की रचना है। कितने नाव में कितनी बार, ये जो है अज्ञे की एक प्रसिद्ध रचना है, जिस पे 1978 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगली रचना है सागर समुद्र, अज्ञे की रचना है। अगली रचना है आंसू, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। नए पत्ते, निराला की रचना है। ठंडा लोहा, ये धर्मवीर भारती की रचना है। मुक्ति प्रसंग, ये राजकमल चौधरी की रचना है। संसद से सड़क तक, ये सुदामा पांडे धूमिल की एक प्रसिद्ध रचना है। आइए आगे देखते हैं। अगली रचना है भारत भारती,
ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। भारत भारती के लिखने के बाद जो है महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है। धरती ये त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। धूप के धान ये गिरजा कुमार माथुर की रचना है। ग्राम्या ये पंत की रचना है। काला और बूढ़ा चाँद ये पंत की रचना है, जिस पे 1960 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगली रचना है निहार, ये महादेवी वर्मा की रचना है। रश्मि महादेवी वर्मा की रचना है। सांध्य गीत महादेवी वर्मा की रचना है। ये तीनों रचना कई बार पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली रचना है पथिक, ये राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, इसे ध्यान से देखिएगा आप। आइए देखते हैं अब है बेला। बेला निराला की रचना है। अर्चना ये भी निराला की रचना है। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचना है। लहर जयशंकर प्रसाद की रचना है। युगांत जयशंकर सुमित्रानंदन पंत की रचना है। रश्मि रथी यह एक खंड काव्य है जो दिनकर की रचना है। भूमिजा यह नागार्जुन की रचना है। जूही की कली ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। यही वह जूही की कली है जिसको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया था। इस रचना को उन्होंने वापस कर दिया था। मिलन जो राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 60 नंबर पे उर्वशी, तो यह उर्वशी जो है यह दिनकर की एक बहुत ही चर्चित रचना है। दिनकर को जो है इसके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 ईस्वी में इस रचना के लिए। आइए अब आगे देखते हैं। अगली रचना है चिदंबरा। चिदंबरा पे जो है सुमित्रानंदन पंत को 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हिंदी भाषा में सबसे पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले अगर कोई कवि हैं तो हैं सुमित्रानंदन पंत। इसके बाद जो अगली रचना है वो है यशोधरा, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। फिर है तुलसीदास, ये भी छायावाद की रचना है, निराला की रचना है। फिर अड़िमा जो है ये भी निराला की रचना है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश ये सब जो है हरिवंश राय बच्चन की रचना है। फिर अगला है उच्छ्वास जो सुमित्रानंदन पंत की रचना है। आइए अब हम लोग समापन पे हैं। अगला प्रश्न है जो है हिम किरीटिनी, यह माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। अगली रचना है हिम तरंगिनी, ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। हिम तरंगिनी के लिए 1955 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हिंदी भाषा में सबसे पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले अगर कोई कवि हैं तो वह माखनलाल चतुर्वेदी हैं। 1955 ईस्वी रचना है हिम तरंगिनी। अगली रचना है रंग में भंग, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगली रचना है पंचवटी, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचना है। परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगली रचना है पद्य प्रसून, हरिऔध की रचना है। चुबते चौपते हरिऔध की रचना है। चोखे चौपते हरिऔध की रचना है। रस कलश हरिऔध की रचना है। वैदेही वनवास ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। ये वैदेही वनवास कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। हमारे कई मित्र ऐसे हैं जो यूपी टेट में सवाल पूछा था वो गलत करके चले आए, और ये टीजीटी में भी सवाल पूछा जाता है ये सवाल, तो कई लोग जो है मैथिली शरण गुप्त को मार देते हैं, लेकिन ये रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अगली रचना है जय भारती, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इस तरीके से आज हम लोगों ने 78 प्रश्नों का अध्ययन किया। अब अगला वीडियो आपको किस पे चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके हमको बताइएगा, लेकिन मैं अगला वीडियो जो हिंदी भाषा में जो महाकाव्य हैं, मैं एक महाकाव्य पे सोच रहा हूँ कि वीडियो बना के दे दूँ पूरा विस्तृत करके कि कामायनी में अगर 15 सर्ग है तो कौन कौन से सर्ग हैं, साकेत में अगर 12 सर्ग है तो कौन कौन से सर्ग हैं, प्रिप्रवास में कितने सर्ग हैं, सारे सर्गों का विधिवत आपको एक वीडियो बना के मैं देना चाहता हूँ। अगर आपको पसंद होगा वो वीडियो तो मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा कि वो वीडियो अगर आपको चाहिए तो। बाकी अगला वीडियो किस पे चाहिए आप तो कमेंट करेंगे ही कमेंट करेंगे।
अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और किसी ज़रूरतमंद को वीडियो ज़रूर भेजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।